हेलो एवरीबॉडी आउट देयर। झांसी बुंदेलखंड के भाइयों बहनों और दोस्तों, आप सबको आपके इस बुंदेली वीर दोस्त का प्रणाम। और दो बातें आमने सामने में आज तो बट नेचुरल था कौन सा शो हो रहा है, राइट? आप सब पहचानते हैं, सब जानते हैं। देखिए, आज है करवा चौथ। और करवा चौथ में अगर मैंने वाइफ्स के और इस त्यौहार के बारे में बात नहीं किया तो मेरा शो बंद कर दिया जाएगा और बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं कोई चांस ही नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं कौन सा शो करूँगा आज। आपको मालूम ही है, बहुत सारे काम रहते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन द शो हैज़ टू बी देयर, सो आई एम हेयर, सो लाइक दैट। अब मैं आपको ज़्यादा समय आज लूँगा नहीं क्योंकि है सबकी पूजा वगैरह, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि इतना अच्छा दिन है, इतनी बड़ी त्यौहार होता है ये हमारा लेडीज़ का, ख़ासतौर से इंडिया में। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि इस बारे में हम बात करें। करवा चौथ जो है वो बेसिकली हम सब जानते हैं, सनातनी धर्म में सारी विवाहित महिलाओं का त्यौहार होता है। और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिल जाएंगी, तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था। जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। आप भी सुन लीजिए, शायद आपको भी लगे ऐसा। मुझे क्या लगता है कि जिस तरीके से हमारा कल्चर चेंज होता जा रहा है, जिस तरीके से हमारी चीज़ें बदलती जा रही हैं और हम वेस्टर्नाइज्ड कल्चर की तरफ जाते जा रहे हैं, तो हम अपनी चीज़ों का महत्व खोने लग गए हैं। अब देखिए ना, जहाँ पे एक ज़माने में हम पराठे खाते थे, आलू के, पनीर के और मीठे पराठे, वहाँ आज चलते हैं तरह तरह के पिज़्ज़ा। इसके साथ साथ जहाँ हम अपने घर के बनाए हुए सैंडविच और ब्रेड रोल्स और हॉट डॉग्स खाते थे, उनकी जगह पे अब आ गए हैं बर्गर। तो काफ़ी कुछ पश्चिमी सभ्यता से हम इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं और इसी के चलते चीज़ें बहुत बदलती जा रही हैं। लेकिन कुछ हमारी जो परंपराएं हैं वो इस तरह से बनाई गई हैं कि अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो एक हमारी पहचान बनती है। पूरे विश्व में सनातन धर्म का एक अपनी पहचान है, एक अपनी मर्यादा है। और इसी वजह से इंडियन वुमेंस को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, बिकॉज वो केपेबल होती हैं रिश्ते निभाने में, रिश्ते जोड़ने में। शादी करने के बाद जब कोई बेटी बहू बनती है तो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि दो परिवारों को जोड़ सके, और यही उसकी कला है, यही उसकी खूबी है, और वही वो बहुत अच्छे से निभाती हैं। अपने पति के परिवार की तरफ भी ध्यान रखती हैं, पति का भी ध्यान रखती हैं, अपने बच्चों का भी ध्यान रखती हैं, साथ ही साथ अपने परिवार में भी अपनी बेटी का फ़र्ज़ होने का फ़र्ज़ पूरा पूरा निभाती है। और ये एक बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ जो है किसी आपको और पश्चिमी सभ्यताओं में या बहुत सारी जगहों पे ऐसा नहीं मिलता, क्योंकि हमारे यहाँ ही एक ऐसा देश है जिसे मैरिज इज़ ए नोन एज एन इंस्टीट्यूशन, और मैरिज बहुत लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरह जानी जाती है। क्योंकि बाहर का तो आपको मालूम ही है, वुमेन एम्पावरमेंट, जिसको हम एक गलत शेड में अगर देखें तो ये है कि जहां आप आत्मनिर्भर हुए, आपको लगता है कि मैं पति की क्यों सुनूं, है ना? और यही चीज़ें सबसे बड़ी दिक्कतें फैलाती हैं जब ये अपने ऊपर आती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कतें क्या होती है? क्योंकि पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाता है। तो एक वुमन जो पहले सिर्फ पति का ख्याल रखती थी कि वो घर आएंगे तो हम खाना खाएंगे, वो घर आएंगे तो हम कुछ अच्छा बनाएंगे तो खाएंगे, तो उनकी खूबी थी घर को संभालना, घर को पहचानना, घर में सबका ध्यान रखना। अब चूंकि बढ़ गया है पैसे का ज़्यादा मोह, सबको चाहिए अच्छे घर, अच्छी कारें और अच्छा लाइफस्टाइल। तो अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ आज लेडीज़ के सामने भी है। तो लेडीज़ भी पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, और उनको भी अच्छी जॉब्स मिल रही है, तो उन्हें करना भी चाहिए। तो अब प्रॉब्लम क्या है, जब दोनों मिलकर कमा रहे हैं तो घर पे समय कौन देगा? घर पे आप भी उतने थके आ रहे हो तो वाइफ भी आपकी उतनी थकी आ रही है। नाउ इट विल बी एन इनजस्ट टू आस्क हर टू मेक अ फ्रेश कुक फूड फॉर यू, और दैट lavish some 4-5 dishes for you. It will not be right. सो मेरा कहने का मतलब ये है, तो अब वो किसी की सुनती भी नहीं है। लेकिन अब क्या है, बाहर का चलन हो गया कि भाई बाहर से मंगा लो। ठीक है, ये भी ठीक है, मंगाओ बाहर से, खाना पीना बहुत चल रहा है आजकल। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य इतना है, इस पर कोई बुराई नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उसके बावजूद भी हमारी पहचान तो सिर्फ इसमें है कि हम क्या क्या अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं और क्या उन बुरी चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं जो बाहर से हमें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। आपको सब अच्छे से मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पश्चिमी सभ्यता में शादी का मतलब क्या होता है। इट इज़ अ मैटर ऑफ सम 4-5-6 मैक्सिमम 10 years, एंड देन प्रोबेबली the wife goes her way, the husband goes his way. The point is this, both of them are earning and there is no patience level. क्या है कि वो नहीं है, पेशेंस नहीं है, वो
भाव नहीं है, वो क्या कहते हैं, वो एक कमिटमेंट नहीं है कि मैं ही क्यों, वहाँ ये सवाल आता है मैं ही क्यों। और अब पहले हमाया के सवाल होता था कि मैं हूँ ना देख लूँगा, मैं हूँ ना देख लूँगी, लेकिन घर चलेगा, है रिश्तेदारी चलेगी। तो वो वाली सब बातें जो हैं वो हमें इंडियन वुमेंस को देख करके हमें उन पर नाज होता है। ये सब एक इंडियन वुमेन की पहचान है, ये उनका अस्तित्व है। अगर वर्ल्ड भर में कोई बोलता है कि वुमेन कैसी चाहिए तो सब बोलते हैं इंडियन वुमेन। वाई? बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट दे हैव दैट acumen to handle the stress levels outside working and in house what they have to do। कई मामले में मुझे लगता है कि वो हम पुरुषों से कहीं ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग होते हैं और हमसे ज़्यादा परिपूर्ण होते हैं राइट डिसीजंस लेने में और बहुत सारी वो चीज़ें करके दिखाने में जो शायद हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं या हमारे लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है या मुश्किल हो जाती है। पर ये उनका स्वभाव है और यही एक उनको दुर्गा बनाती है हमारे यहाँ, उनको हमारे यहाँ पहचान देती हैं। इसलिए शायद हमारे प्रधानमंत्री भी इस बात को मानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि उन्हें भी लगता है कि नेशन में अभी इंडिया एज ए नेशन में वुमेन का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन आना बाकी है जो अभी तक आया नहीं है। धीमे धीमे लोग समझ रहे हैं और आ रहा है। वो वक्त भी जब पूरा कंट्रीब्यूशन वुमेन का भी इंडिया में पूरी तरह से आएगा। लेकिन आज चूँकि त्यौहार है, आई एम सॉरी ये फ़ोन आज बहुत हिल रहा है क्योंकि मैं स्टैंड नहीं लगाया हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये, आज चूँकि त्यौहार है करवा चौथ का, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए देवियों, पूरा दिन आपका निकल चुका है, थोड़ा सा समय बचा है। शाम को आई थिंक यही वक्त है आपके मुहूर्त है पूजा का, आप पूजा कर लीजिए। हाथ ही निकल गया है, सून बाकी। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को, आप सबके पति आपके लिए वेट कर रहे हैं कि आप अपना व्रत खोलें और फिर आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज़ मिले जो हर कोई ही देना चाहता है, हर हस्बैंड देना चाहता है। कोई चाट खिला करके, तो कोई गोल्ड का बैंगल दे करके, कोई किसी तरीके से, तो कोई किसी तरीके से। लेकिन हम सब आपको क्रेडिट देना चाहते हैं। हम सब हस्बैंड्स मिल करके आपको सम्मान देना चाहते हैं, आपको प्रणाम देना चाहते हैं अपनी तरफ से कि जिस लेवल पे आप लोग पूरा कमिटेड रहते हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत ही तारीफ़ काबिल है। और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आपकी ये जो गरिमा है, जिसके हिसाब से आप अपने आप को मेंटेन करते हैं और उसके साथ दो घरों को मेंटेन करते हैं, दो घरों को जोड़ के रखते हैं, वही आपकी पहचान है। कृपया करके कितना भी नेशनलाइजेशन आ जाए, कितना भी ग्लोबलाइजेशन आ जाए, अपनी इस पहचान को मत खोइएगा। और मैं आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा करूँगा कि अगर आप मदर हैं और गोइंग टू बी अ मदर हैं और आपके पास आपकी डॉटर है, उनको प्लीज़ ये पास ऑन कीजिएगा। बिकॉज़ मुझे नहीं मालूम कि ये कितना इसमें सत्य है कि आप करवा चौथ करते हैं और आपके हस्बैंड की उम्र बढ़ जाती है, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये देख करके हस्बैंड का प्यार ज़रूर बढ़ जाता है, हस्बैंड के नज़र में आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है। और यही वजह है शायद कि हमारे यहाँ डाइवोर्सेस और सेपरेट और लिव इन रिलेशनशिप भी इतना नहीं आ पाता। एवरीबडी वांट्स टू गो टू फॉर अ कमिटेड रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। ठीक है, हम चेंज हो रहे हैं, ठीक है, हमारे अंदर इन्फ्लुएंस आ रहा है वेस्टर्न, लेकिन चूंकि हमारे जो मदर्स हैं वो इतना जानती हैं क्या अच्छा है क्या नहीं है, तो वही एक अच्छी चीज़ अपनी बेटियों को भी बताती हैं। तो मुझे जो लगता है वो मैं यही बोल सकता हूँ कि हमें भरोसा रखना चाहिए हमारी वाइफ्स पर। दे विल गिव द बेस्ट ऑफ द inputs to their daughters, and what they have done for their life और for they will be doing for the rest of their life, प्रोबेबली वही वो चाहेंगे कि उनकी डॉटर्स भी फॉलो करें, इम्पेशेंट ना हो, धैर्य ना छोड़ें अपना। डिफरेंसेस हस्बैंड और वाइफ के बीच में आ जाते हैं विद द पॉइंट ऑफ ओपिनियन, लेकिन उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत से तरीके हैं। उसका एक ये तरीका नहीं है जो बाहर की सभ्यता में देखने को मिलता है कि आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। आप कमाएं, खूब आगे बढ़ें, आपको पूरा हस्बैंड का सपोर्ट मिलेगा। और ये एक अच्छी बात है जो हिंदुस्तान में हस्बैंड्स भी सपोर्ट कर रहे हैं और हर बात में दे डोंट टेक इट ऑन देयर ईगो कि ये ज़्यादा कमा रहे हैं, वो ज़्यादा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ करते होंगे तो वो हर जगह होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हस्बैंड्स ये चाहते हैं कि अगर वाइफ्स अच्छा कर रही हैं तो वो करें, और जितना सपोर्ट हस्बैंड्स कर सकेंगे वो ज़रूर करेंगे। बिकॉज डेज लाइक करवा चौथ गिव देम दैट टेंडर लव और टेंडर अफेक्शन और दैट क्लोजनेस इन टर्म्स ऑफ कि क्या वो कितना कमिटेड हैं इस रिलेशनशिप में, कि आप पूरे दिन
बिना खाए, बिना पानी पिए ऐसे व्रत रख रहे हैं जिससे आप और जस्ट वन बिलीफ के ऊपर कि इससे मेरी उम्र यानी हस्बैंड्स की उम्र बढ़ती है, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज पढ़े लिखी सोसाइटी होती जा रही है, हस्बैंड वाइफ मदर फादर सब पढ़े लिखे जॉनर से हैं, और उसके बावजूद भी हम अगर इस सभ्यता को इतने अच्छे से मान रहे हैं कि पूरा पूरा दिन हम व्रत रख रहे हैं और पूरा पूरा दिन हम निर्जल रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेन को इन्फ्लुएंस तो करता ही है, कहीं ना कहीं हम पे थोड़ा सा असर ये डालता है। और थोड़ा सा करके जब हम ज़िंदगी भर ये देखते हैं तो हमारे आंखों में आप लोगों की इज़्ज़त बहुत बढ़ती है। और ये इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये परंपरा हमारी हमेशा चले। मैं मेरी डॉटर है, मैं अपनी डॉटर को भी ये चीज़ समझाता हूँ, मेरी वाइफ अपने हमारी डॉटर को समझाती हैं। कहीं ना कहीं एक बिलीफ है जिसकी वजह से रिश्ते टिकते हैं, जिसकी वजह से दो परिवार जुड़े रहते हैं। और यही तरीका शायद बनाया गया होगा पहले, आगे का सोच करके कि ऐसा सा वर्ल्ड भी आएगा जब ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, पढ़ लिखने जाने के बाद ऐसा हो सकता है। लेकिन वो जो धैर्य हमें सिखा गए हैं, वो जो आज का पूरा दिन हम उन्हें देखते हैं, हमारे को तो खाना उन्होंने दिया, हमने अच्छा उनका बनाया हुआ हाथ का खाना भी खाया, टेस्टी, और उन्होंने और ज़्यादा अच्छा बनाया आप इस हिसाब से देख करके कि आज उनका दिन है, आज उनको हमारी चिंता ज़्यादा है, तो सब किया। और उसके बावजूद अब अपना वो व्रत तोड़ रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त करूँगा, एवरी हस्बैंड ओवर हियर इन दिस प्लेटफॉर्म, इफ़ दे आर लिसनिंग टू मी, please give due respect to your wife and give all the love which is required, which is what they are actually required, and actually they have a right, we should do that। और कुछ बढ़िया सा शाम का एंटरटेनमेंट उनका कुछ होना चाहिए। और ज़रूरी ये है कि इस बात को समझें, इस बात को पूरे साल आप ध्यान रखें, और अपने बेटों को भी ये दिखाएं, अगर आपके बेटे हैं, कि देखिए कैसे करा आपकी मदर ने, आपके लिए भी कोई करेगा। तो वो रिस्पेक्ट जो आप रख रहे हैं अपनी वाइफ के लिए, वो कहीं ना कहीं आपके बेटे भी उसी तरह से सोचना शुरू करेंगे जब उनकी मैरिज होगी, और वो अपनी वाइफ्स को लेकर के आएंगे। तो यही एक तरीका है जब हम अपनी सोसाइटी को और बेटर बना सकते हैं। हम उस तरह के लोग नहीं हैं जो बोलें कि भाई आप सिख हैं, आप बदल लीजिए अपना धर्म, नहीं तो अफ़गानिस्तान छोड़ दीजिए। हम उस तरह के बिल्कुल लोग नहीं हैं। हमने हमेशा अच्छी चीज़ों को अपनाया है। अच्छी बात यह है कि हमने कभी बुरी चीज़ों से अपने आप को अफेक्टेड नहीं होने दिया, तो ये हम जारी रखना चाहिए हमें। आई थिंक वॉट इज़ गुड वी शुड एक्सेप्ट इट बोल्डली एंड रिस्पेक्ट दैट, वॉट इज़ बैड वी शुड अवॉइड इट एंड टोटली एलिमिनेट इट फ्रॉम आवर सोसाइटी, एंड दैट इज़ हाउ वी वुड प्रोबेबली मेक आवर वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, राइट। आज का दिन पूजा का दिन है, आज का दिन वाइफ का दिन है, वाइफ कहती है हस्बैंड का दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा आज का दिन हस्बैंड वाइफ का दिन है। आप दोनों मिलकर के ये त्यौहार बनाएं, आप दोनों मिलकर के प्रेयर करें अपने लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप के लिए, अपने लाइफ लॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, और बहुत सारी मेमोरीज, चेरिशेबल मेमोरीज इकट्ठा कीजिए। और मेरे ख्याल से इससे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। आज मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। और हमारे शो के जैसे आप जानते हैं स्पॉन्सर्स कमला हॉस्पिटल से, रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत मिसूरिया, डॉक्टर अर्चना मिसूरिया हैं जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं। उपचार हॉस्पिटल से डॉक्टर राकेश त्रिपाठी हैं जिनकी राकेश रिमोट बोन ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है, और उन्हें पद्मश्री के लिए नामित किया है हमारे डीएम आंद्रे आमसी जी ने। हम सब उनके साथ हैं। तो ये शो के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। आपको इनके बारे में सारे डिटेल्स, इनके फ़ोन नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी करवा चौथ। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।